वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट अफेक्टिव स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं। एक सेशन ख़त्म होने को है और अगला सेशन नया शुरू होगा, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हम सब के लिए, कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स या सीक्रेट्स हैं जिनसे आप प्रोडक्टिवली अपनी स्कूल लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च किया और कुछ स्टडीज़ करी। तो आपके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपनी स्कूल लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बना दें, सो दैट यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, चलिए मैं आपसे अपने ये कुछ सीक्रेट्स शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप अपनी स्कूल लाइफ को अफेक्टिव कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल बनकर सामने आ जाएंगे। सो नंबर वन इज़ टास्क प्रायोरिटी एंड गोल्स। दोस्तों, स्कूल लाइफ में you have to manage your school, you have to deal with the teachers, you have to deal with the parents, you have to deal with your friends and your peers. So आपको ये कैटेगराइज करना है कि आपके टास्क अभी कौन कौन से हैं। इज़ इट एन अर्जेंट, इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और इज़ इट गुड टू हैव। इसकी कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई विल रिपीट, यू मस्ट कैटेगराइज योर टास्क वेरी वेरी केयरफुली कि अर्जेंट कौन सा है, इम्पॉर्टेंट कौन सा है, एंड गुड टू हैव कौन सा है। इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं और आपको ही करना है। द मोमेंट आप ये कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरे क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टास्क हो चुके हैं और बाकी वाले टास्क मुझे करने हैं और मैं इसको कर सकता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके गोल सेटिंग कैसी है, क्योंकि गोल्स जो होते हैं यूजुअली दो तरीके के हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आपको पता है कि मुझे करना है, विच इज़ लाइक एक एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो कि 1 साल, 2 साल, 5 साल तक चलते हैं, क्योंकि लेट मी टेक गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपको कोई हॉबीज़ करनी है या आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है या आपको कोई शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिशन करना है, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएगा। वेयरएज़ अगर आपको स्कॉलरशिप में जाना है या आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाएगा। तो आपको ये प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ क्रिएट अ टू डू लिस्ट। दोस्तों, टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आपने एक डायरी ली, उसमें आपने अपनी सभी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर लिया और फिर आप टिक करते हैं कि मेरी अर्जेंट कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं, गुड टू हैव कौन सी है। इन एक्टिविटीज़ का अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ भी मिस नहीं कर दिया। जो आपको करना था वो आपने कर दिया है। नंबर 3 इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। दोस्तों, ऑर्गेनाइज से मेरा मतलब ये हो गया कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। डिसिप्लिन्ड अगर आप हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आप मॉर्निंग में टाइम से उठे, आपने अपनी स्टडीज़ करी, आपने अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर ली, सोशलाइजेशन भी हो गया, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर दिया, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एकेडमिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, अगर आप म्यूज़िक में हैं तो आप म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं। पॉइंट इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपके पास ये प्रेशर नहीं होगा कि मेरे कुछ टास्क मिस हो गए हैं या मेरे कुछ टास्क हो जाने चाहिए थे और वो नहीं हुए हैं। सो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 4 पे आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड रिमेन डिसिप्लिन्ड। आज की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ एक्टिव इन एवरी हाउस इन दिस वर्ल्ड, और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रही है कि आपने बुक्स खोली हुई हैं, साथ में आप सोशल मीडिया कर रहे हो, साथ में आपका मूवीज़ चल रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, एंड सो ऑन। रिज़ल्ट, आपकी आउटपुट बहुत नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप किसी टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप किसी सब्जेक्ट को देख रहे थे एंड सडनली देयर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक का कोई इनवाइट आ गया, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ गया। इन सबको आपको साइड रखना होगा, ताकि जब आपका स्टडी का टाइम है, आप उस वक्त सिर्फ
स्टडी करेंगे और एक अच्छा निखर कर इंडिविजुअल बनकर बाहर आएँगे। दोस्तों सोशल मीडिया के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रैक्शंस होने के हाई चांसेस हैं और इस डिस्ट्रैक्शन से दूर आपने ही रखना है अपने आप को। सो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, सो कीप योर मोबाइल्स एंड टीवीज़ ऑन ऑफ मोड जब आप पढ़ रहे हैं। डू नॉट डू दिस। नंबर 5 इज़ यूज़ अ कैलेंडर और अ प्लानर। कैलेंडर और प्लानर क्या करता है? ये आपको बताता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन-सी एक्टिविटी कब करनी है, किस दिन करनी है और कैसे करनी है। इट रिमाइंड्स यू बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क। क्योंकि अब आपकी डायरी में या आपके कैलेंडर में ये नोट डाउन हो चुका है कि मुझे ये करना है, मुझे ये एक्टिविटीज़ फिनिश ऑफ करनी है, तो आप अपना एफर्ट लगाएँगे एंड हेंस you will not give any reminders not to skip what is required to be done। यानी कि जब आपने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है कि मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट आ गया या आपका कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसमें आप वीक हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जब आपका वो एक्टिविटी डायरी और कैलेंडर में आ गया तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे एंड हेंस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। नंबर 6 में आएगा सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। गुड पीपल मीन्स जिनसे आप नॉलेज गेन कर सकें। मैं आपको एक टिप देता हूँ, योर कंपनी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू विल बिकम। आई विल रिपीट, योर कंपनी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू विल बिकम। दैट मीन्स कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, तो आप बहुत ही बढ़िया इंडिविजुअल निकल कर सामने आएंगे। आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, पर्सनालिटीज़ हुई हैं, उन्होंने नेगेटिव लोगों से अपने आप को साइड में रखा और उन्होंने अपने आप को रखा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ताकि उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ सके और वो सारी चीज़ें गेन कर सकें जो कि लाइफ में होनी चाहिए। सो फ्रेंड, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आप कभी भी नेगेटिव लोगों की कंपनी में मत जाएं। अगर थे तो उसको छोड़ दें या फिर उसको बहुत लिमिटेड कर दें, ठीक है। वेयरएज़ जो पॉजिटिव लोग होंगे वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, वो आपको अपनी ओर से नॉलेज देंगे, वो आपको पुश करेंगे कि गो एंड परफॉर्म्स, गो एंड डिलीवर मोर। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे सो इट विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थे मेरी साइड से एंड इन द एंड आई वुड से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड गिव योर बेस्ट। आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है आपको कुछ सिखाने के लिए। डोंट लेट देम डाउन। आई विल रिपीट, आई विल समराइज द सीक्रेट। नंबर 1, task priority and do the goal setting। नंबर 2, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब है क्या क्या मुझे करना है, कब कब मुझे करना है। नंबर 3 इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिमेन डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। ये आपको आगे तक हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन योर स्कूल लाइफ बट थ्रू आउट इन योर लाइफ। नंबर 4 इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन अगर होंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और आपकी आउटपुट नहीं आएगी। नंबर 4 इज़ यूज़ कैलेंडर एंड प्लानर्स, ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या क्या करना है, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि ओह माय गॉड मैं कुछ भूल गया। सो कैलेंडर और प्लानर यहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगे। सिक्स्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। एक अच्छे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो आप भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगे और आप इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे इंडिविजुअल बन पाएंगे और आप अपना ही नहीं अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करेंगे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।